नमस्कार पेंशन धारकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैश एडवाइस पर। आज आपने बिल्कुल ही सही सुना और सही वीडियो पर क्लिक किया है। आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी वित्त मंत्रालय से बहुत ही बड़ी ताजा जानकारी आ चुकी है। ईपीएस पेंशनर्स को मिल सकती हैं पेंशन की राशि 1000 से बढ़कर 875 आवर्स की और साथ में डीए और मेडिकल की सुविधा। तो यहाँ पर वित्त मंत्रालय से आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। तो आखिर यह बदलाव किन किन पेंशन धारकों की पेंशन पर लागू होगा और इसका लाभ कौन कौन से पेंशन भोगियों को मिलेगा, तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। देश के लाखों ईपीएस पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी रात की खबर सामने आ रही है। जून 2025 में सरकार के द्वारा एक अहम फैसला भी पेंशन को लेकर लिया जा सकता है। ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट अपडेट होने वाली है, जिसमें ईपीएस पेंशन धारकों को पेंशन के तहत आने वाले लाभार्थी उन सभी की न्यूनतम पेंशन की राशि 8 से 550 मासिक दिए जाने पर सरकार के द्वारा विचार काफी लंबे समय से चल रहा था। लेकिन यहाँ पर सूत्रों के हवाले से यह बहुत ही बड़ी जानकारी आ चुकी है कि जून में आपका पेंशन बढ़ सकता है। तो इसकी पूरी सच्चाई क्या है, सारी जानकारी वीडियो में बताएंगे। लंबे समय से पेंशनर से वह पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे थे और अब यह फैसला उन सभी पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसका इंतजार कर रहे थे पेंशन भोगी। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग क्यों उठी और इसके द्वारा सरकार का क्या फैसला हुआ है। सरकार की ओर से पेंशन के प्रस्तावित को लेकर जो बदलाव था उसमें क्या क्या बदलाव हुए, क्या प्रस्ताव मंजूरी होने वाला है, यहाँ पर मंजूरी मिलने वाली है। पेंशनर्स की जिंदगी पर इस प्रस्ताव का क्या असर पड़ेगा और वित्तीय भार और सरकार की तैयारी क्या है। मुद्रा व्यवस्था और नई पेंशन में क्या आपको फायदे मिलेंगे, पेंशनर्स के लिए क्या यहाँ पर रात भरी अपडेट होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में इन तमाम महत्वपूर्ण अपडेटों के बारे में एक एक करके सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन दबा देना है। अपने साथी भाई बहन पेंशन भोगी उनको वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो में सारी जानकारी विस्तार से जानते हैं। तो आप सभी को पता है कि ईपीएस पेंशन जो कि ईपीएफओ द्वारा मैनेज की जाती है, जो कि 1995 से आप सभी के लिए पेंशन की राशि लागू है। लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसमें पेंशन की राशि में बढ़ोतरी को लेकर मांग उठी, जो कि पिछले 10 सालों से ये मांग अभी भी बनी हुई है। तो उसको लेकर यहाँ पर जानकारी सामने आ रही है कि आपका मिनिमम पेंशन राशि बढ़ाने की मांग इसीलिए उठी है क्योंकि पेंशन योजना के तहत वर्तमान में जो RS 1500 की जो पेंशन मिलती है वो बहुत ही कम है और यहाँ पर RS 3000 की पेंशन की मासिक पेंशन राशि है वो भी बहुत कम है। उसको लेकर समीक्षा की गई है। तो वर्तमान में RS 12000 की पेंशन से जीवन यापन करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, बुजुर्गों की स्वास्थ्य सेवाओं को और जरूरतें वह बढ़ रही हैं, दवाइयों का खर्चा बढ़ रहा है, दैनिक आवश्यकताएं वह भी बढ़ रही हैं। यह पेंशन की RS 1000 की राशि इन सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती है। ऐसे में लाखों पेंशन भोग लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं कि RS 7500 की पेंशन लागू की जाए। तो यहाँ पर सरकार की ओर से क्या प्रस्तावित बदलाव बताया जा रहा है कि आपकी पेंशन में बदलाव हो सकता है। सूत्रों की माने तो जून 2025 में सरकार ईपीएस 95 पेंशन के तहत एक नई पेंशन राशि लागू कर सकती है, नई नीति पेंशन को लेकर ला सकती है। ऐसी जानकारी आ रही है जिसमें सभी पात्र पेंशन भोगियों को RS 7500 की प्रतिमाह पेंशन देने का भी प्रस्ताव बना हुआ है। जैसा कि बात करते हैं, इस प्रस्तावित बदलाव में पेंशन भोगियों की कौन कौन सी मांगे हैं जिनको लेकर आपको फाइनली जवाब देखने को मिल सकता है, जिसमें मिनिमम पेंशन RS 7500 की राशि लागू करना और मिनिमम पेंशन के अलावा स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे कि ईपीएस पेंशनर्स को भी इस योजना से जोड़ा जा सकता है और परिवार पेंशन की राशि में भी इजाफा, डिजिटल माध्यम से पेंशन भुगतान की प्रक्रिया और आसान और सरल बनाना। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर ईपीएफओ सरकार दोनों के द्वारा काम जारी है। तो इसका पेंशन राशि उनकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। बुजुर्ग लोग हैं, उनको RS 62000 की पेंशन मिलती थी, उस जगह उनको अधिक पेंशन मिलेगी, जो कि उनको अधिक यहाँ पर पेंशन से वह अपनी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएगा। तो यहाँ पर आप उदाहरण भी देख सकते हैं। लेकिन इसका वित्तीय भार और सरकार की फिलहाल की तैयारी के बारे में बात करें तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जैसा कि पैसा, तो जिसमें बड़ी संख्या में पेंशनर्स को RS 7500 की पेंशन देना एक वित्तीय बोझ बन सकता है।
ऐसे में सरकार इसको लेकर क्या समाधान निकालेगी? तो इस पेंशन को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकारें मिलकर के भी खर्च कर सकती हैं और ईपीएफओ के फंड्स का एक हिस्सा इस योजना में लगाया जा सकता है। निजी नियोक्ताओं से अधिक योगदान भी लिया जा सकता है। अगर बात करें मौजूदा व्यवस्था बनाम नया प्रस्तावित व्यवस्था जो कि नया पेंशन लागू होगा, तो उसमें क्या पेंशन की राशि में आपको फायदे देखने को मिलेंगे? तो वर्तमान में 1 से 8-2000 8-3000 पेंशन मिलती है। मिनिमम और अधिकतम पेंशन 8-7-22 की मिलती है। लेकिन जो नया प्रस्तावित बदलाव है जिसमें आपकी मांग है कि 8-5 की पेंशन भोगी ईपीएस के उनको मिनिमम पेंशन मिले, तो वर्तमान में परिवार पेंशन 50% तक है और नया पेंशन जो कि प्रस्तावित बदलाव के बाद 60 से 70% तक बढ़ सकती हैं। और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बात करें तो फिलहाल कोई विशेष लाभ स्वास्थ्य सुविधाओं को निजी सत्र के ईपीएस के पेंशन भोगी हैं कर्मचारी उनको लाभ नहीं मिलता है। लेकिन अब इसमें आयुष्मान भारत योजना उसे जोड़ने की योजना भी बनाई जा रही है, तो इस योजना से बहुत ही अच्छा आपको फायदा होगा। और पेंशन भुगतान प्रणाली जो कि पहले ऑफलाइन और बैंक आधारित होती, जिस बैंक ने आपको यहाँ पर जैसा कि आपने अकाउंट ओपन किया था उसी विशेष बैंक से ही आप अपना पेंशन प्राप्त कर पाते थे। लेकिन अब आपको बता दें कि आप भारत की किसी भी कोने से किसी भी बैंक या फिर किसी भी शाखा से आप अपनी पेंशन की राशि प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल प्रणाली है जो कि आपके लिए लागू की गई है, जो कि सीपीपीएस, जिसका आप सभी को फायदा मिलेगा। और पेंशन की वृद्धि पहले तो फिलहाल कोई नहीं होती थी, लेकिन अब डीएबी साथ में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर महंगाई भत्ता लागू होने से पेंशन भोग के हर 6 महीना में पेंशन की राशि में इजाफा होगा। यहाँ पर महंगाई से आपको राहत मिलेगी। महंगाई के साथ में पेंशन भी उसी अनुसार बढ़ती रहेगी। पेंशनर्स की वर्तमान में संख्याएं 75 लाख से अधिक, यहाँ पर 78 लाख लाभार्थी जो पेंशन भोगी बताए जा रहे हैं, उन सभी को इसका बहुत ही अच्छा फायदा होगा। यानी कि पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। तो सरकार भी इसको लेकर प्रस्ताव को लेकर विचार कर रही है। तो यहाँ पर पेंशन की बढ़ोतरी के मुख्य कारणों के बारे में बात करें तो वर्तमान में जिस दर से महंगाई दर बढ़ी है उस हिसाब से पेंशन की राशि में कोई इजाफा नहीं हुआ। तो Rs1000 से Rs3000 की जो मिनिमम पेंशन की राशि है वह बहुत ही कम है। अधिकांश पेंशन से वृद्ध हैं, जैसे कि बुजुर्ग हैं, उनको उनकी दवाइयों और अन्य जो जरूरत है वह 8000 की पेंशन से पूरा नहीं हो पाते हैं और उन्हें परिवार पर निर्भर रहना पड़ता है। तो दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतें वह समय पर नहीं मिलती है पेंशन धारकों को और महंगाई दर पिछले 10 वर्षों में दुगना से दुगना हो चुकी है। लेकिन पेंशन की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सामाजिक सुरक्षा की कमी के कारण बुजुर्ग लोग हैं, उनको अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो यह सबसे बड़ी के मुख्य यहाँ पर पेंशन भोगियों के पेंशन की बढ़ोतरी के कारण है। तो सरकार इस पेंशन के प्रस्तावित बदलाव को लेकर विचार कर रही है, जिसमें Rs500 की पेंशन को लेकर नई नीति भी बनाई जा सकती है, ऐसी जानकारी आ रही है। सूत्रों की माने तो जून 2025 में सरकार ईपीएस योजना के तहत एक नई पेंशन की नीति बना सकती है, जिसमें जो पात्र पेंशन भोगी होंगे ईपीएस के, उनको Rs500 की पेंशन देने का प्रस्ताव जो कि लंबित है, जिसको लेकर वित्त मंत्रालय समीक्षा भी कर रहा है। और प्रस्तावित बदलाव में यह बदलाव भी शामिल है, जिसमें Rs500 की पेंशन की राशि तय करना, स्वास्थ्य बीमाओं जैसी सुविधाओं का लाभ देना, परिवार की पेंशन की राशि में इजाफा, डिजिटल माध्यम से पेंशन धारकों को पेंशन भुगतान की सुविधा, इन तमाम सुविधाओं को लेकर पेंशन भोगी इंतजार करें और सरकार भी इसको लेकर विचार कर रही है। तो यह सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। अब सरकार के द्वारा इस पेंशन के प्रस्ताव को लेकर जून में कोई अंतिम अपडेट भी आपको देखने को मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल सरकार ने कोई आधिकारिक ईपीएफओ ने कोई घोषणा नहीं की है कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, कब बढ़ेगी। ये जानकारी मीडिया आर बताई जा रही है। तो इस तरह की आज की आपके लिए फिलहाल अपडेट होने वाली है। नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाकर रख देना है। इसी प्रकार से ईपीएफ और ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी अपडेट होगी, वह सबसे पहले मिलेगी। तो नई अपडेट के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,